तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल हॉरर शॉर्ट फिल्म डोंट लुक अवे के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके जो अजीब से नियम हैं और जो इसकी छुपी हुई कहानी है वो इसे इतना ज्यादा डरावना बनाती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक डरावनी चेतावनी से, एक पिता की घबराई हुई आवाज में। ये एक नियम है, एक रहस्य है, और ये एक ऐसा नियम है जिस पर शायद जिंदगी और मौत का सवाल टिका है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कहानी नहीं, बस डर ही डर। तो सीन ये है कि सब कुछ एक बिल्कुल आम से घर में शुरू होता है। सवाना और उसका भाई जिम घर पर हैं और दिन एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ये जो शांति है ना, ये बस कुछ ही देर की मेहमान है। सवाना जो घर में है वो खिड़की से बाहर देखती है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आदमी है जो वहां खड़ा है। उसका बस वहां होना ही अपने आप में बेचैन करने वाला है। और यही छोटी छोटी बातें हैं जो उस आदमी को बस एक अजनबी से एक बहुत बड़े खतरे में बदल देती हैं। वो बस खड़ा है और घूर रहा है, और उसका इस तरह से बिल्कुल न हिलना ही सबसे डरावनी चीज है। वो एक ऐसी मूर्ति जैसा है जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाना ये सब देखकर कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसके पिता का फोन आ जाता है। और यहीं पर हमें पहला हिंट मिलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। और ये पता चलता है एक घबराई हुई चेतावनी से। पिता का जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधा। कोई सफाई नहीं, बस एक सख्त आदेश। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस नियम को हर हाल में फॉलो करना है, कोई सवाल नहीं करना। और यही सवाल है जो किरदारों के साथ साथ हम सबके मन में भी आता है। ये जो अनिश्चितता है ये तनाव को और बढ़ा देती है। मतलब किसी नियम का कारण ही पता ना हो तो वो चीज और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है ना। तो अब आता है वो मोमेंट जब हमारे कैरेक्टर्स इस नियम को टेस्ट करते हैं। सवाना दरवाजे बंद करने के लिए वहां से चली जाती है, ये सोचकर कि चलो उसका भाई जिम तो उसे देख ही रहा है तो सब ठीक होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। तो जब सवाना वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी उसके लिए तो गायब हो चुका है, लेकिन जिम के लिए वो अभी भी वहीं है, उसे घूर रहा है। और ये जो कंफ्यूजन है ना, यही कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। असली डर तो अब शुरू होता है। और तभी फोन पर पिता इस शॉकिंग राज से पर्दा उठाते हैं कि वो चीज हिलती नहीं है, वो अपनी संख्या बढ़ाती है, वो मल्टीप्लाई करती है। जब एक देखने वाला नजर हटाता है जबकि दूसरा देख रहा होता है तो वो खुद की एक कॉपी बना लेती है। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ये एक भयानक चेन रिएक्शन जैसा है, एक गलती और खतरा सीधा डबल। और यहीं पर समझ आता है कि सिचुएशन कितनी तेजी से हाथ से निकल सकती है। और बस यहीं से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है, ये एक पुराना खानदानी श्राप है और पिता इसके सेंटर में है। और अब पिता को सच बताना ही पड़ता है। इन शब्दों के साथ पिता एक ऐसी दुखद कहानी शुरू करते हैं जो सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई अनजान खतरा नहीं है, बल्कि एक पर्सनल हॉरर है जो पीढ़ियों से उनके साथ चला आ रहा है। तो ये जो टाइमलाइन है ये उस परिवार के डार्क पास्ट को दिखाती है। मतलब सोचिए, पिता ने सालों तक इस बोझ को अकेले उठाया, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपने बच्चों को इससे बचा लेंगे, लेकिन वो फेल हो गए। ये श्राप अब उनकी विरासत बन चुका है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। अब जब नियम समझ में आ गए हैं तो हम देखते हैं कि कैसे वे एक ऐसे अंत की ओर ले जाते हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। और असल में नियमों को जानना ही इस चीज को और भी खतरनाक बना देता है। याद है ना, कहानी सिर्फ एक डरावने आदमी से शुरू हुई थी, एक अकेली स्थिर धमकी। उसे संभालना मुश्किल था, लेकिन वो था तो सिर्फ एक। और बस एक गलती की वजह से अब वो दो हो गए हैं, खतरा सीधा डबल। और अब दो दो जगहों पर एक साथ नजर रखना जरूरी है, जो कि लगभग नामुमकिन है। और ठीक इसी मोमेंट पे जब सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है, घर में एक और मेंबर की एंट्री होती है, माँ। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस खौफनाक सिचुएशन में कदम रख रही हैं। और यहीं से फिल्म का भयानक अंत तय हो जाता है। और हम इस पड़ताल को इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये चीज मल्टीप्लाई करती है। हर नया इंसान जो इसे देखता है वो एक और कॉपी बनाने का जरिया बन जाता है। मतलब ये आतंक बस बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं।
और शायद यही वो चीज़ है जो डोंट लुक अवे को इतना असरदार बनाती है।